मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। आज के इस वीडियो में हमें लोग 10th क्लास के ज्यामिति चैप्टर का प्रमेय 6.8 अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और इस बार भी एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस बनता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एकदम आसान भाषा में एकदम गजब तरीका से एकदम सिद्ध करवाएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब भूलने का कोई चांस नहीं बनता, भूल ही नहीं सकते हैं कभी, ठीक है। बस एकदम आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है इस वीडियो में प्रमेय 6.8, इसको पाइथागोरस प्रमेय ही क्यों कहते हैं? तो देखिए ये जो प्रमेय है, इस कथन है, ये जो प्रमेय का, इस कथन को किसने दिया था? तब पाइथागोरस साहब ने दिया था। तब पाइथागोरस साहब ने दिया था, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया, ठीक है। थेल्स प्रमेय किसने दिया था? थेल्स साहब ने दिया था, इसलिए उसको थेल्स प्रमेय कहा गया। और ये पाइथागोरस साहब ने दिया, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा गया, ठीक है। तो चलिए इसका कथन क्या है, उन्होंने क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बोले तो कि समकोण त्रिभुज बोले तो क्या हुआ कि एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज बोले तो क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग। तो आप बताइए कि समकोण त्रिभुज में कोण कौन सा होता है? तब देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही ना कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वही कर्ण होता है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि अगर इसका नामकरण हम ए बी सी कर दें तो ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा ए सी का स्क्वायर, वो बाकी दोनों ये छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग क्या होगा, बराबर। स्क्वायर बोले तो वर्ग, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? मतलब इन्होंने यही कहा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बाकी शेष मतलब बाकी दो भुजाओं, तो अब इसको छोड़ दिए तो यही ना दो छोटी छोटी भुजा बचा, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग, वर्गों के मतलब स्क्वायर करके तब जोड़ेंगे, ये नहीं कि जोड़ के तब स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए। स्क्वायर का योग नहीं कर, मतलब योग का स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर का योग करेंगे, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो इसी को हम क्या कहते हैं, योग के बराबर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? आप लोग पहले भी ये बात जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, वही चीज है। एसी कर्ण हो गया, अब बाकी ये दोनों क्या हो गया, लंब और आधार हो गया। ये कोण पे डिपेंड करता है कि अगर ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, अगर ये वाला कोण लेंगे तो सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन इस प्रमेय को प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की हम रचना कर लेते हैं। चलिए ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका नामकरण कर लेंगे क्या हम, ए बी सी। क्लियर है? जिसमें कोण क्या है, बी समकोण है। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में, क्वेश्चन कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें तथा सिद्ध करें। तो आपको ये कथन भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो कथन दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध करें। आगे भी सिद्ध करें लगा सकता है, पीछे भी सिद्ध करना लगा सकता है, मतलब यहां भी सिद्ध करना लिख सकता है, यहां भी सिद्ध करें लिख सकता है। क्लियर है? तो आपको बस कथन याद रखना है, उसके हिसाब से प्रूफ करना है। क्लियर है? तो चलिए ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले ये जो कथन होता है उसको हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं, और जो दिया है लिखते हैं उसको विशेष प्रतिज्ञा भी हम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दिया है। क्या लिख सकते हैं? दिया है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री, मतलब कोण B जो है समकोण है। तथा बड़ी भुजा बराबर कौन है, AC है। क्लियर है? बड़ी भुजा क्या है, AC। आ रहा है बात समझ में? चलिए ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है। टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर मतलब कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है AC का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा AB का स्क्वायर और प्लस
BC का स्क्वायर होगा। क्या होगा? BC का स्क्वायर। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए ध्यान से समझिए। इसको प्रूफ करने के लिए एक हमको छोटा सा रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा सा, एकदम छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रचना करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे कि इस B वाले शीर्ष से AC पर क्या कर देंगे? एक लंब डाल देंगे। क्या करेंगे? एक लंब डाल देंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? आज यहाँ पे जो बिंदु होगा उसका नामकरण कर देंगे क्या? D। तो लिख देंगे रचना में कि B से शीर्ष B से BD लंब AC डाला। डायरेक्ट क्या कि शीर्ष B से हमने AC पर लंब डाला। ठीक है, इसका नामकरण हमने D कर दिया। ठीक है, ये तो BD हो गया था, D क्लियर है। अब चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण देखते हैं। इसका प्रूफ या प्रमाण देखते हैं। ध्यान से समझिएगा इसके प्रूफ और प्रमाण में। हमको इसमें क्या दिख रहा है? ADB। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रमेय 6.7 का एकदम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे कि प्रमेय 6.7 का इसमें हम लोग एकदम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग प्रमेय 6.7 नहीं देखे हैं तो यहीं पर इस वीडियो को रोकिए और जा करके पहले प्रमेय 6.7 देखिए। कहाँ है प्रमेय 6.7? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आज जा करके देख लीजिए। ठीक है, क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या, ये तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ADB। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADB और फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ABC। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, त्रिभुज ADB तथा ABC में देखिए कोण A बराबर कोण A दोनों में है कि नहीं? तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। अरे कोण, ये छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण A है और बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है? कोण A है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तथा देखिए ध्यान से, कोण D, ये वाला जो कोण D है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो कोण D है वो कोण B के बराबर होगा कि नहीं होगा? सॉरी, हाँ, कोण D बराबर क्या? कोण B। ई कहाँ से? तो बराबर 90 डिग्री है। आज जब देखिए किसी एक छोटे, मतलब कोई भी दो त्रिभुज हो और उसका दोनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। मतलब कि ये देखिए इस त्रिभुज का दोनों कोण, ये वाला इस बड़े वाले त्रिभुज के ये और ये दोनों कोण के क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे? त्रिभुज ये त्रिभुज ADB जो है ये समरूप हो जाएगा किसके? तो त्रिभुज ABC के। किसके हो जाएगा? त्रिभुज ABC के। ठीक है, कैसे? तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से, एंगल समरूपता उप प्रमेय से ये क्या हो जाएगा? ADB और ABC क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी कि नहीं होगी? तो ध्यान दीजिए, अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है। क्या लगाना है कि देखिए जब अनुपात वाली हम भुजा लेंगे, ध्यान से समझिएगा, अनुपात वाली भुजा, तो इसमें हमारा ये BD नहीं आना चाहिए। BD को हम नहीं लेंगे। पूछिए क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे BD को? क्योंकि ये जो हमको प्रूफ करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो इसमें किसी भी एंगल से ये BD आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो मतलब कि हमको दुइये को भुजा लेना है। तो चलिए दुइये को भुजा लेते हैं। तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी त्रिभुज के लिए लेते हैं क्या? ये समकोण तथा ये जो कोण है इसके बीच वाली भुजा। ठीक है, तो क्या ले लेंगे? AD। क्या हो गया? AD। ठीक है, यहाँ पर चलिए मार्कर हम चेंज करके कलर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? AD। क्या हो जाएगा? ये समकोण और ये कोण के बीच की भुजा ले लेंगे क्या? AD। तो अब बताइए कि इसमें हम लिए हैं AD, तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा? ये कोण और समकोण के बीच की भुजा AB लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्लियर है? अब देखिए दूसरी भुजा हम कौन सा लेंगे? तो ये जो बड़ी भुजा है, ध्यान दीजिए, और ये जो छोटा त्रिभुज है इसका हम कर्ण ले लेंगे। इसका कर्ण, तो देखिए छोटा त्रिभुज ये है, ये, और तो इसका कर्ण क्या है? देखिए ध्यान से, बड़ी यही ना है, बड़ा भुजा, तो ले लेंगे कर्ण AB। क्या ले लेंगे? कर्ण
ए बी। तो जब ही हमने क्या लिया कर्ण ए बी, तो इसी तरह से ये बड़े वाला त्रिभुज का कर्ण क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ए सी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ए सी। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ से देखिए एक कंक्लूजन निकलेगा, क्या हो जाएगा, ए बी गुणे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर देखिए ये क्या हो जाएगा, ए सी गुणे ए डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मान लेंगे हम समीकरण क्या, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है समझ में? देखिए हम क्या किए हैं कि छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात प्रूफ किया है। देखिए ध्यान से, छोटे वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोण और समकोण के बीच की भुजा एडी ले लिया। तो उसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में कोण तथा समकोण के बीच की भुजा ए बी लेना पड़ेगा। बड़े वाले अब फिर अगला बार क्या किया कि छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कर्ण ले लिया, कर्ण। अब फिर अगला बार क्या करना पड़ेगा, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कर्ण लेना पड़ेगा। तो ए बी बटा में ए सी हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहां से तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो ए बी गुणे ए बी स्क्वायर और ए सी गुणे ए डी क्या हो जाएगा, ए सी गुणे ए डी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चलेंगे किस में, अब पुनः चलेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिए एकदम फिर से। अब की दान ये छोटा वाला ऊपर वाला लिए थे, फिर बड़ी त्रिभुज, अब की दान क्या लेंगे, ये वाला छोटा त्रिभुज और फिर बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तब बी डी सी और फिर ए बी सी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा? देखिए तो ध्यान से, उभयनिष्ठ होगा। इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण सी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है, कोण सी है, उभयनिष्ठ है। हो गया। तथा कोण डी बराबर कोण बी, ई कैसे 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, अब कहिएगा कि इधर वाला भी डीए लिखे, इधर वाला भी डीए लिखे, तो आप इसको चाहें तो 1-2 नंबरिंग भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको भी डी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस त्रिभुज में हम लेंगे तो डीए कोण होगा। क्लियर है? तो उसको हम डीए लिख देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी सी में देखिए कोण ये जो सी है, ये बड़े वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर है, क्योंकि एक ही कोण है। अब फिर देखिए छोटे वाले त्रिभुज का कोण ये बी डी 90 डिग्री है, और बड़े वाले त्रिभुज का कोण ये बी 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो जाए, इसलिए त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। कैसे? तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से। आ रहा है बात समझ में? एंगल समरूपता उप प्रमेय से। तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इसकी भी भुजाएं हम क्या ले लेंगे, अनुपातिक। इसकी भी भुजाएं अनुपातिक लेंगे, तो उसमें हई वाला हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें तो इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हमको जो प्रूफ करना है इसमें इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो हम इसको क्यों लेंगे? हमको जो काम है वही ना लेंगे। तो चलिए तो काम वाला चीज लेते हैं। तो काम वाला चीज में इसकी देखिए कर्ण, देखिए समकोण तथा ये वाला कोण के बीच की भुजा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, डीसी। क्या हो जाएगा, डीसी। तो उसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में समकोण तथा कोण के बीच की भुजा ले लेंगे, क्या, बीसी। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? इस देखिए इस त्रिभुज में ध्यान से समझिए, छोटे वाले त्रिभुज का ये क्या होगा, समकोण तथा कोण के बीच, यही ना कोण सी उभयनिष्ठ है दोनों में, तो समकोण तथा कोण सी की भुजा ले लिए डीसी। अब बड़े वाले त्रिभुज में क्या लेंगे, तो समकोण तथा ये वाला कोण के बीच की भुजा क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक। अब अगली बार क्या लेना है, ध्यान से देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण ले लेंगे, तो छोटे वाला त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, बीसी। अब बटा में बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। हो गया। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बीसी गुणे बीसी क्या हो गया, बीसी स्क्वायर बराबर देखिए एसी गुणे डीसी। क्लियर? इसको मान लीजिए समीकरण 2। ध्यान दीजिए, पहला समीकरण क्या था, ए बी स्क्वायर बराबर एसी गुणे एडी, और दूसरा समीकरण क्या आ गया, बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुणे डीसी। तो जब ये हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका आ गया आंसर। कर दीजिए बस समीकरण 1 आप प्लस 2, दोनों समीकरण के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए ध्यान से जोड़ेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ेंगे, तो ए बी स्क्वायर आप प्लस बीसी स्क्वायर होगा कि नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर देखिए एसी गुणे एडी आप प्लस एसी गुणे डीसी। करेंगे ऐसा? बोलिए। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ए बी स्क्वायर आप प्लस बीसी स्क्वायर बराबर देखिए दोनों में एसी है, कॉमन कर लीजिए, तो एसी कॉमन हो गया, तो हेजा क्या बचा, ए डी आप प्लस डीसी। कोई दिक्कत है तो बोलिए,
दोनों में एसी उभयनिष्ठ है तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे, हैजा बच जाएगा एडी, हैजा बच जाएगा डीसी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये यहां पर हम लिख देते हैं, बस छोटा सा आगे हमारा कंक्लूजन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए, एसी को एसी लिखिए गुणे ए डी प्लस डी सी, देखिए ए डी प्लस डी सी दोनों के मिला के एसी लिख देंगे, बोलिए कि कोई दिक्कत? ए डी प्लस डी सी दोनों के मिला के हम एसी लिख देंगे, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, अब देखिए ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी या गुणे एसी, और दो गो संख्या एक चीज जब बार बार लिखेंगे गुणा में दो बेरी तो उसको स्क्वायर कहते हैं, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब एक सीधा कर दीजिए आप लोग, हम नहीं करेंगे, करिए तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया प्रूफ। देखिए तो ये ना सिद्ध करना था, बोलिए यही ना सिद्ध करना था आपको, स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, माने बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होता है। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बताना कि देखो एकदम कितना जबरदस्त तरीका है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।